नमस्कार। आपके फिटनेस के लिए आयुर्वेद जानकारी का दूसरा सीजन चालू हो गया है। ये जानकारी भाग 2। तो पहले हमारा उपनिषद का एक दूसरा सीजन चालू है और फिर अभी आयुर्वेद जानकारी का सीजन है। आपका फिटनेस कैसे रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और उस फिटनेस के लिए आयुर्वेदा आपको क्या बताता है, क्या टिप्स है, वो बताने के लिए ये सीज़न चालू किया गया। पहले सीज़न में कुछ व्याधियों के बारे में बताया है, वो आप थोड़ा पीछे जाकर देख लीजिए। इस सीज़न में हमने वाग्भट का चतुर्थ अध्याय लिया है, लेकिन ये स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ ताकि इसे समझकर आप अपना स्वास्थ्य अच्छी तरह से मेंटेन कर सके, एक अच्छा फिट लाइफ आपको मिले। कहते हैं ना कि सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये है हमारे कल्चर की, संस्कृति की सबसे बड़ी इच्छा। ये कहते हैं साधु संत। तो उपनिषद से सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाएगा और सर्वे सन्तु निरामयाः के लिए ये है। तो चल रहा था कि कैसे रहेंगे हम फिट। इसका चतुर्थ अध्याय सूत्र स्थान का क्या बताता है, तो वहां पर वाग्भट आचार्य बोलते हैं कि वात, गैसेस और मलमूत्र, क्षव, त्रुट, क्षुधा आदि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। मतलब आपको कोई भी मोशन क्रिएट होता है बॉडी में, तो वो बॉडी अपने आप के मैकेनिज्म से पूरा नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट करती है। और कौन किसको बताता है? नेचर आपको बताता है, इसलिए नेचुरल कॉल भी बोलते हैं ना, ये नेचुरल कॉल्स। तो नेचर इस आपको बताते हैं कि ये करो। तो इस हिसाब से ये अर्ज पैदा होती है, मोशन कहते हैं, यहाँ पर वेग कहते हैं। तो पहला वेग जो धारण नहीं करना है, इसके बारे में बताया है, वो अधोवात का, मतलब गैसेस का। गैसेस का फील हो, पब्लिक में हो, तो थोड़ा बाहर चले जाइए और छोड़ दीजिए। उसे रोकेंगे तो बाद में तकलीफ होती है। और वो तकलीफें बताई है कि कुछ गुल्म, उदावर्त ये व्याधि बताया है। शूल मतलब पेन होता है। ग्लानि मतलब थोड़ा डीजी लगने लगता है, ठीक से दिखाई नहीं देता, भूख लगना बंद होता है। बार बार करने से रुद्रोग की आकांक्षा होती है, क्योंकि जो आप गैस रोके रखे हो उसका प्रेशर ऊपर आता है, और बार बार करोगे तो रुद्रोग भी हो जाएगा। तो ये है इससे उत्पन्न होने वाली तकलीफें और व्याधि। इसलिए ये मोशन नहीं रोकना है। और यदि आप रोकते हैं, कुछ तकलीफें उत्पन्न होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो ट्रीटमेंट देता है। आपको लगता है कुछ व्याधि हो गया, व्याधि नहीं होता है, वो लक्षण होते हैं पहले पहले। और बहुत दीर्घकाल से यदि आप वही काम करोगे तो व्याधि हो जाएगा। तो यदि आपको ये लक्षण हो गए तो क्या करना है? डॉक्टर के पास जाने से पहले भी आप कुछ कर सकते हो। वो है अपना उधर पेट तेल लगा के उसे सेकना है। गैस का अवरोध हो गया, तकलीफ हो गया, गैस छोड़ के भी तकलीफ नहीं बंद हो रहा है, तेल लगा के सेको। तो तेल कौन सा है? जब तेल नहीं बताते हैं, तेल समझ लेना है, तेल लगा के सेकना। यदि जरूरत है तो वातगन तेल आयुर्वेद में दिए है। जो भी ये लक्षण है ना, ये वात दोष बिगड़ने से उत्पन्न होते हैं। मतलब गैस को रोक दिया, फिर वात दोष उत्पन्न हुआ, और वो वात दोष गुदा से ऊपर के छाती तक के इंद्रियों तक, उसका वो दुष्ट बात है ना, तो उसका प्रेशर
यहाँ तक आएगा और यहाँ तक के लक्षण होंगे। तो करना है कि तेल लगा के सेकना, छाती में यदि पेन हो रहा है छाती को तेल लगा के सेकना है। और यदि इतना अटक गया निकल नहीं रहा है तो उससे फलवर्ती डॉक्टर करेंगे, आपने नहीं करना है, इसलिए थोड़े में बताओ। दवाई युक्त फलवर्ती डालना है गुद के मार्ग से, मतलब एनस के थ्रू है। और एनिमा भी देते हैं, वो भी आपको नहीं करना है, डॉक्टर को ही करना है। तो फिर आपको क्या करना है, पहले तुरंत तेल लगा के सेको, दैट्स ऑल। और यदि आप मराठी में उसको पादेलोण बोलते हैं, वो खा लोगे, या हम भास्कर लवण का यूज़ बहुत करते हैं, अलग अलग कारणों से करते हैं, लवण भास्कर या भास्कर लवण चूर्ण, ये मिलता है भास्कर लवण चूर्ण। मैं कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन क्या बुराई है, इनका नाम भी आप देखते हैं तो मुझे वो पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ठीक है ना, वैद्यनाथ का भी होता है। तो ये लवण भास्कर चूर्ण खा लीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। और यदि ज़्यादा पेन वगैरह चल रहा है, क्या क्या लक्षण बोले थे, ग्लानी वगैरह आ रही है तो मुंह पे पानी छिड़को, पीठ पे थोड़ा थपथपाओ, पीठ पे थपथपाओ, गैस निकलने के लिए पेट के ऊपर हाथ फेरना है, डॉक्टर ने या नर्स ने करना है, आप भी कर सकते हो अपने भाई के लिए। और यदि ये हृदरोग की आशंका निर्माण करता है तो आपने एरंडी का तेल देना है, यहाँ नहीं लिखा है, कुछ बातें अनुभव से भी बताते जाऊंगा। एरंडी का तेल जो है वो लगाने के लिए और थोड़ा सौंठ डाल के पीने के लिए दे दीजिए, खाने के लिए दे दीजिए। वो सब चीज़ें इकट्ठा एक के बाद एक, यक आइदर और भी है, सेंधव खाओ, नहीं तो भास्कर लवण चूर्ण खाओ, नहीं तो एरंडी का तेल खाओ। ये अल्टरनेट एक के बाद एक करते जाओगे तो ये वात के कारण जो तकलीफ हुई है निकल जाएगी। हृदरोग की आशंका से पीड़ित होकर बहुत ज़्यादा घबरा जाना ठीक नहीं होगा। यदि 10 मिनट में ये रिलीफ देता है तो समझ लो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आता है मल, स्टूल्स, टॉयलेट 2 नंबर, क्या बताऊँ आपको। हम तो मराठी में थोड़ा सभ्यता भी हमारे माँ की और पिताजी की बहुत थी, वो ऐसे शिशु शब्द तो बचपन में ही बंद कर दिए। संडास लाल आ गया, ऐसे बोलते हैं, संडास जाना है ऐसे बोलते हैं। तो उसका अवरोध नहीं करना है, कर लेते हैं लोग, जा नहीं पाते हैं काम की वजह से, तकलीफ होती है, नहीं करना है, मोशन आए तुरंत चले जाओ। बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, क्लास में जो बच्चे बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो तो मैडम को तकलीफ देते हैं, फिर मैडम किसी को नहीं छोड़ती है। तो जो थोड़े गरीब होते हैं वो हाथ ऊपर उठा के पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं और फिर शक्रद अवरोध कर देते हैं। बच्चों को भी तकलीफ हुई है, देखा है। तो उनको संडास की जगह पे पेनिंग होता है, किसी ने कुछ रोक दिया है छाती में ऐसे, तो वो बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे, बड़े भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे करने लगेंगे। दुर्गंध आएगी, मुख को दुर्गंध आएगी, वात को रोकने वाले सभी पेट में दर्द वगैरह ये भी सब चीज़ें हो जाएगी। और मल का जो रोकने के कारण जो वात दुष्ट हुआ है वो इतना ऊपर चढ़ जाता है कि उसको छींक आने लगती है, यहाँ पर दुखता है, यहाँ पर दुखने लगता है।
बर्पिंग हो जाता है। और तो और वो गैस और मल दोनों की रुकाई होती है तो वो नीचे भी चला जाता है और पिंडरी में दर्द होता है। पिंडरी मतलब काफ, तो काफ मसल में दर्द होने लगता है। तो ऐसे लक्षण यदि होते हैं तो समझो कि इनको संडास भेजना है। संडास जाके नहीं हो रहा है तो दवा करना है। कैसे करना है? उनको सीधे सीधे जो वात अधोवात को रोकने के कारण जो भी चिकित्सा की है उसी प्रकार से चिकित्सा करनी है। उनको एक तो पहले परगेटिव दे देना है, एरेंडल दे दीजिए, गंधर्व हरितकी दे दीजिए। गंधर्व हरितकी से अच्छी तरह से आ जाता है। ये सेफ भी है, ये अर्कशाला का है, वो शायद भारद्वाज का था। अर्कशाला का अच्छा आता है गंधर्व हरितकी। तो गंधर्व हरितकी एक सेफ भी ड्रग है और ये माल प्रवृत्ति के लिए, टॉयलेट के लिए अच्छा है, यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ दवाएं है घर में रखना है। थोड़े क्रेमेफिन वगैरह अगर रखने से अच्छा है। तो परगेटिव देना और बाकी बताया है तेल लगा के सेकना जहां भी है। अभी ये शूल जो पेन है जगह जगह बताया है ना, पिंडरी में है, कपाल तक है, तो वहां तेल लगाओ, महानारायण तेल लगाओ, बला तेल लगाओ, एरंडी का तेल लगाओ और सेंको। ये वात के ट्रीटमेंट सेम है। तो आपको यदि स्वस्थ रहना है तो गैसेस और स्टूल्स का आवेग, मोशन को नहीं रोकना है। रोक के यदि लक्षण होते हैं तो उस प्रकार के तो मोशन क्लियर करो, पास करो। और फिर भी ज़्यादा लक्षण रहते हैं तो सिंपल ट्रीटमेंट है। वैधानिक इशारा, कोई भी चीज़ अपने वैद्य की सलाह से ही करना है। धन्यवाद।